हेलो गाइस, दिस साइड रोहित और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो हमारे उनके लिए जिनको ट्रेडिंग को ऐसा प्रोफेशनल शुरू करना है, हूम वांट टू मेक द पर्सन हु वांट टू मेक देयर करियर एज अ ट्रेडर। सो आज हम बात करते हैं कि अपना करियर आप ट्रेडिंग में कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करने का सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि आपको अपने मार्केट पता करने होता है कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना है, आप कौन से मार्केट में चाहते हो। चाहे आप स्टॉक मार्केट में करना चाहते हो, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो आपको सबसे पहले इन तीन में से एक चॉइस बनानी होती है कि मुझे इस ट्रेडिंग करनी है, तो इसी फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है। फिर उसके बाद सेकंड बात आती है, चलो आपने चॉइस कर लिया कि मुझे ये इस ट्रेडिंग करने है, तो बात सेकंड आती है कि ब्रोकर। अगर स्टॉक मार्केट में मुझे कौन सा ब्रोकर यूज़ करना चाहिए, क्रिप्टो कर रहा हूँ कौन सा ब्रोकर चाहिए, फॉरेक्स तो कौन सी एप्लीकेशन में मुझे ट्रेड करना चाहिए, कौन से फॉरेक्स में करना चाहिए। तो अगर आपको इन सब चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि कौन से ब्रोकर सेफ है, कौन से आरबीआई रजिस्टर्ड है, आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो। फिर थर्ड बात आती है कि ट्रेडिंग में करियर बनाना है, तो सबसे पहली बात है आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने होते हैं। बेसिक्स में क्या होते हैं कि मार्केट पढ़ना होता है, मार्केट की एनालिसिस करनी होती है, टेक्निकल्स यूज़ करने होते हैं, कमोडिटी यूज़ करनी होती है, फंडामेंटल ट्रेड यूज़ करने होते हैं ये। फिर उसके बाद आते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स में क्या यूज़ करना, चाहे वी वेब करो, चाहे एमएसीडी करो, चाहे आप बॉलिंजर बैंड यूज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ में पता होना चाहिए कि मुझे ये इंडिकेटर्स और सेगमेंट यूज़ करने हैं। फिर बात आती है आपके लाइव ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग अगर आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले आप डेमो स्टार्ट करना। डेमो में ये होता है कि आप अपने जो स्किल्स और जो आपने इंडिकेटर यूज़ करें, जो स्ट्रैटेजी बनाए, वो आप यूज़ कर सकते हो मार्केट में, जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। फिर जाके आप रियल अकाउंट में आते हो, रियल अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, जब जाके अपना स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप प्रॉफिट या लॉस करते हो। तो मेन बात है कि सबसे पहले आपको डेमो ट्रेडिंग करनी है। फिर ट्रेडिंग में फिर आपको समझना होता है कैंडल स्टिक क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है कि बुलिश कैंडल क्या होती है, बियरिश कैंडल क्या होती है। बुलिश वो होती है जो मार्केट को दिखाती है कि ये मार्केट अप साइड जाएगी, अप ट्रेंड जाएगी। बियरिश वो होती है जो दिखाता है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। बियरिश रेड कैंडल होती है, बुलिश होती है ग्रीन कैंडल। जहाँ पे दो ट्रेंड आपको लग रहा है कि बियरिश के दिख रहे हैं और एक छोटा सा हैमर दिख रहा है ग्रीन कलर का, तो उधर से पता चलेगा मार्केट अप डायरेक्शन जाएगी। जहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है तो मार्केट डाउन जाएगी। फिर बात करते हैं हम मार्केट एनालिसिस। तो मार्केट कैसे एनालिसिस करते हैं, तो आज मैं अब आप मार्केट में आ गए, आपने सोचा कि अब मार्केट में तो सबसे पहले आप शुरू करने स्टार्ट करना है एज अ बिगिनर इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट में ये होता है इंडियन मार्केट में कुछ स्टॉक्स को बाय करना होता है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। शुरुआत में आप ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे ये मत करिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्लान को देखिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि आपका जो मनी होता है वो सेफ रहता है। जैसे अगर आपने कोई स्टॉक 50 पे ले रखा है, वो 1 साल 2 साल में 2000-3000 तक जाता है वो, तो जब तक आपका मनी उसमें सेव रहता है, चाहे वो 49 हो जाए तो भी सेव रहता है। ऑप्शन उसमें ये होता है कि अगर आपकी कैपिटल 50,000 की है तो वो एक साथ जा भी सकता है, वो 50,000 5 करोड़ भी हो सकता है, उसका कोई वो नहीं है। फिर बात करते हैं जैसे स्टॉक मार्केट। तो डिफरेंस बिटवीन इन तीनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले स्टॉक मार्केट के हम डिफरेंस। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो मंडे टू फ्राइडे ऑन रहता है, सैटरडे संडे और हॉलीडेज में वो ऑफ रहता है। इंडियन मार्केट हमारी सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक रहती है, जिसमें और वो मंडे टू फ्राइडे है, जिसमें हमें स्टॉक को इंटरडे अगर करें तो 9:15 से 3:30 के बीच में बाय और सेल करना है, उसी में ही फ्यूचर ऑप्शन करना है। और स्टॉक में होता है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जिसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो एक अच्छा खासा प्लान है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। फिर होती है इसमें स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग होती है कि जैसे हमने 146 का ये ऑप्शन ये चीज़ बाई किया तो वो 150 तक जाती है, तो हमें तुरंत मनी को अपना विड्रॉ करना होता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमेशा सेव करना है। जहाँ पे 145 से 150 गया वहीं पर ही आपको ट्रेड को क्लोज करनी था, क्योंकि उसमें वो अप से सीधा डाउन भी जा सकता है। फिर हमारी बात आती है इंटरडे, जो डे की ट्रेडिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक बाय किया 9:20 में, वही स्टॉक आपको 3:30 से पहले सेल करना होता है। फिर बात आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग आपकी वो होती है जो डिफरेंट कंट्रीज़ की मनी होती है। जैसे इंडिया का आईएनआर है तो अमेरिका का यूएस डॉलर, तो आईएनआर यूएस डॉलर की जो प्राइस चलती है उसमें प्रॉफिट घटा हुआ आता है। जैसे 85 चल रहा है, 90 जा रहा है, उस चीज़ में हमारी मूवमेंट आती है। जैसे गोल्ड की मूवमेंट आती है, जैसे 3200 पे वो चल रहा है और वो 3300 गया, तो यहाँ पे 100 रुपये नहीं पड़ता, सीधे 10,000 रुपये पड़ता है। और 3300 से 3250 गया तो वो 5,000 का लॉस जाता है। ये होता है फॉरेक्स में। क्रिप्टो में ये होता है जैसे आप बिटकॉइन कर रहे हो, आप लिटकॉइन कर रहे हो, ऑल्ट कॉइन कर रहे हो, आप डॉज कॉइन कर रहे हो, तो आप उसको लॉन्ग के लिए कर सकते हो, शॉर्ट रख सकते हो, तो ये होता है क्रिप्टोस में।
तो इन तीन चीज़ों में डिफरेंस भी होते हैं कि फॉरेक्स और क्रिप्टो 24/7 ऑन रहता है, और इंडियन मार्केट हमारा 9:15 to 3:30 रहता है, और मंडे टू फ्राइडे रहता है, और वीकेंड्स पे और हॉलीडेज में वो ऑफ रहता है। क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं होता, इनमें 24/7 ऑन रहता है और कभी इनमें छुट्टी होती नहीं। अब सबके फ़ायदे होते हैं, सबके डिफरेंस भी होते हैं। तो डिफरेंस यही है कि कोई चीज़ आपका क्रिप्टो 24/7 ऑन रहता है और स्टॉक मार्केट 9:15 to 3:30 ऑन रहता है। सो देखिए, अब हम बोलते हैं फंडामेंटल क्या होता है। तो फंडामेंटल देखिए ये होता है, जैसे हमारा चार्ज 5 मिनट का है, 1 मिनट का देखिए। चार्ट पूरे सेम चेंज हो जाते, देखिए कितना चेंज फर्क आया। अब वही हम 30 मिनट्स का देखेंगे, कितना चेंज फर्क आया। ये होता है कि स्टॉक मार्केट में ये चीज़ चलती है, इतना वो होता है। चाहे आप कोई करिए, होती है फंडामेंटल। अब एनालिसिस की बात करते हैं हम। एनालिसिस हमारी होती है, जैसे हमने बैंक निफ्टी का लीड किया तो एनालिसिस हमें क्या करनी होती है, जैसे ये हमने उठाया तो हम अपने एक डायरेक्शन मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पहला डायरेक्शन में यूज़ किया। ये फिर हम यूज़ करते हैं अपना इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर्स क्या होता है, सबसे मेन इंडिकेटर्स में जो अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं, लेट मी शो यू। The indicators which will perfect is, let me show you some long position. Suppose we are using long position. So what will be? So a long position is still here, and short position we will keep up to here only, and then we will use our this. So first first up to here, then here, then here, here, then our last will come up to our targets. Then indicators, the अच्छे इंडिकेटर होते हैं, जैसे एक बॉलिंजर बैंड हमारा अच्छा होता है। फिर हमारा होता है MACD, फिर होता है हमारा VWAP। These are good indicators for beginners. Even I also use, I have shown you here also. So ये हमारा होता है। सो इसे हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करना, which is very good for the beginners who is starting trading and to make their career in trading. फिर उसके बाद हमें मार्केट की एनालिसिस करनी होती है। फिर देखिए स्टॉक जैसे बैंक निफ्टी अभी 2.95 ऊपर जा डाउन जा रहा है। फिर फॉरेक्स होता है, फॉरेक्स होता है हमारा here is the forex which show all the current use which is using BTC. This all things which are moving is called forex trading.
कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है ट्रेडिंग करना, जो लोगों ने बना रखा है। बट हाँ कि अगर आप स्ट्रैटेजी अपनी यूज़ करके अच्छे से, तो आप अच्छा खासा अपना प्रॉफिट एक अर्न कर सकते हो। दैट इज़ द रीज़न वाई वी से दैट टू मेक। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है जो हम लगाते हैं। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी लगाते हो तो आप अच्छा खासा कर सकते हो। फर्स्ट ये है कि आपको डेमो से स्टार्ट करना है, डेमो से आप सीखोगे जब जाके आप रियल मनी पे आओगे। सो यही रीज़न है कि हम ट्रेडिंग क्यों करें। ट्रेडिंग इसलिए करते हैं लोग क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपने शौक पूरा करना चाहते हैं, जो कि लोग करते भी हैं और आप देखते रहते हो। और अगर कुछ भी सीखना है आप मुझे कमेंट कर दीजिए और मैं आपको सब रीज़न दे दूँगा। 24/7 ऑन है। और कुछ मैं आपको स्टॉक्स अच्छे उनके नाम बता दूँगा जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और कुछ ब्रोकर्स देखूँगा जो वेट एंड सेफ हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे सो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।